ओम शिवहरि। वाणीखंड जीवन के मूल मंत्र का अखंड पाठ। मेरी वाणी सदा तुम्हारे जीवन का सहारा बनकर सही मार्गदर्शन करेगी। इसी के प्रकाश में तुम निर्भय होकर बढ़ो, जो तुम्हारे लिए उज्जवल और पूर्णतया कल्याण का है। आस्था का दीपक हाथ में दिया है, इसे लेकर राह में कांटे बीनते हुए स्वयं भी आगे बढ़ो और दूसरों की भी राह प्रशस्त करो। आस्था के दीपक के रूप में मेरी वाणी है ही, वह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। आस्था हर तरह ही इंसान की रक्षा करती है। जीवन में सत्य को स्वीकारने का साहस रखो। असत्य के आवरण में छुपकर रहते हुए कायर बनकर जीने का लक्ष्य नहीं। सत्य के स्वीकार से जितना बचोगे, तुम्हारा असत्य तुम्हारा और भी पीछा करेगा। विश्वास अनिश्चय की दशा में नहीं रहता, उसका बल संबल स्वयं विश्वास ही बनकर उसकी मानसिक और शारीरिक रूप से रक्षा करता है। जब किसी भी कारण से परेशान हो, मेरा स्मरण करना। जिस रूप में उस क्षण तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, उस रूप में सामने पाओगे। उसी रूप को उसके बाद कहीं भी ढूंढो, नहीं पाओगे। सत्य की सत्यता को समझ लेने वाला ही भक्त होता है। उठने वाली विरोधी शक्तियों के विध्वंस के लिए मेरा विध्वंसात्मक रूप भी देखो। आस्था जीवन की आधारशिला है। यह अगर मनुष्य समझ सके तो उसको जीवन में जीना मुश्किल न हो। किंतु मनुष्य का तो स्वयं पर अधिक, अपने अर्थ, पद और अधिकारों पर ही अधिक विश्वास होता है। उन्हीं को जीवन की आधारशिला बनाकर चलता है। और जब आधारशिला ही मजबूत नहीं तो सुरक्षा की तो बात ही समाप्त हो जाती है। खोखली आधारशिला पर खड़े होकर तो जीवन डगमगाएगा ही। और यह भी हो सकता है कि उस खोखली आधारशिला का कोई भी भाग किसी भी क्षण टूट जाए, और जब वही टूट गया तो क्या किसी भी प्रकार जीवन बच सकेगा? क्या टूटकर बिखरेगा नहीं? हरी घास की तरह होकर रहना सीखो, जो अपनी स्वभावगत विशेषता के कारण ही हमेशा वैसे बनी रहती है। उस पर किसी चीज का कोई असर नहीं होता। जीवन में जीने का साधन किताबों में ही नहीं, बल्कि जीने की कला सीखने और साहसी होने में है। और जो इस कला के लिए जी सकता है, वही इस दुनिया में सफलता पा सकता है। हर आदमी बहुत अधिक स्वार्थी होता है। इस स्वार्थ की भी मर्यादा होती है। वह इसका ही असर है जो कभी कभी इंसान विषधर ही बन जाता है, और इंसान स्वार्थ की पूर्ति हेतु इस विष को उतार देने की तैयारी किए रहता है। दरिद्र यदि दुष्ट हो तो उसे दंड मिलना ही चाहिए। यदि दरिद्र की दुष्टता कभी तुम्हारे लिए चुनौती बन जाए तो चुनौती स्वीकार करो, उससे भागो नहीं। यदि भागने की वृत्ति अपनाई तो हर व्यक्ति तुम्हें चुनौती देगा, और तुम्हें चुनौती से डरा हुआ समझकर सदा ही तुम्हारे लिए समस्या बना रहेगा। किसी के हित के लिए छद्मवेश भी रखना पड़े तो उसमें दोष नहीं है। यदि किसी के अनिष्ट का हेतु बनता है तो वह छद्मवेशी दंड का भागी होगा। जीवन अहंकार से भरा नहीं होना चाहिए। तुम्हें आत्मसम्मान की मर्यादा की रक्षा करनी है, मगर अहंकार की नहीं। तुम्हारे मन का अहंकार तुम्हें सही पार की दृष्टि नहीं देगा। उसे तुम्हें दूर करना ही होगा, तभी सच्ची परख कर सकोगे। तुम्हारी वाणी ही तुम्हारा श्रृंगार है, इसे गंदा मत करो। इस वाणी की रूप गरिमा पर हर इंसान मुक्त होकर तुम्हारा बन जाएगा, मगर वाणी की कलुषता तो तुम्हारे अपनों को भी दूर कर देगी। इसे कभी भी ना भूलना। विधान कभी नहीं बदलता। भाग्य का दोष जो कुछ विधानानुसार नियत है वही पाता है। मनुष्य भटक कर भी इसे बदल नहीं सकता। कर्म का चक्र ही ऐसा है कि इंसान इसी में बंधा लगातार भाग्य की चक्की में पिसता रहता है। कभी भी इंसान अपने जीवन में जीने का धर्म न भूलकर मानवता की वेदी पर अपनी कामनाओं का होम न करे, किंतु उसकी अपनी उपासना का रूप मानवता की रक्षा में हो। यही मेरी सच्ची उपासना है। अछूत होना कभी अपराध नहीं होता। संकीर्ण मनोवृत्ति कभी अच्छी नहीं होती। इंसानों में अछूत किसे कहते हो? क्या तुम्हारे ही भीतर की शरीर की गंदगी ने उन्हें अछूत कहलाने पर विवश नहीं किया? तुम्हारा धर्म केवल मानवता और जाति है इंसान की। तुम्हारी जाति में और कोई जाति नहीं है जो इससे मुकाबला कर सके। जो समर्पण करता है उसे जीवन की कोई बाधा जैसी लगती ही नहीं, कष्ट जैसा लगता ही नहीं। जीवन का हर रूप मेरा जैसा ही दिखाई देता है। जीवन में आने वाली हर समस्या, हर बाधा में उसे मेरा ही प्रयोजन दिखाई देता है, और मात्र उस प्रयोजन में उसे दिखाई देती है मेरी कल्याणकारी शक्ति।
सत्य जीवन की सीमा है। अपना विश्वास ही तुमको मुझे समर्पित करना है। विश्वास और आस्था के समर्पण का भाव क्रय विक्रय के भाव को लेकर नहीं होना चाहिए। आस्था का आधार लेकर टिका हुआ जीवन कभी गतिहीन या निराधार नहीं होता। इंसान का गौरव होता है उसके मुझ में समा जाने, और इसके लिए हर विपत्ति को हंसकर झेल लेने में। मुझ में समा जाने वाले का रक्षा कवच मैं हूं। जीवन को गतिमान बनाओ। मेरी योजना में जो भी होता है अर्थपूर्ण होता है। इससे तुम्हारा अहित कभी नहीं हो सकता। जो तन मन और आत्मा से ही मेरा हो जाता है, उसकी हर क्षण की सफलता और सुरक्षा का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप में मुझ पर आ जाता है। इसे मेरा ही धर्म समझो। मुझ पर विश्वास का संबल लेकर चलो। तुम्हारे द्वार पर आनंद तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वही सफल और कीर्तिमान होता है जो मेरे विश्वास को आधार बनाता है। तुम्हारे दुख कष्ट की चिंता मुझसे अलग कुछ नहीं, वह भी मैं हूं। सुख संतोष होना, उद्वेग और वासना, वह भी मैं हूं। जो तुम्हारे जीवन में है वह मैं हूं। सत्य में ही मेरे न्याय रूप के भी दर्शन करोगे, जो दंड भी देता है, कृपा भी करता है, दुख भी देता है, सुख भी। मेरे न्याय का रूप मेरे विधान का निर्माण करता है, और विधान के अंतर्गत ही हर मनुष्य के भाग्य का लेखा जोखा निर्धारित होता है। मन की पवित्रता ही मनुष्य की अपनी निधि होती है, जो ना तो हर मनुष्य के पास होती है और ना ही वह दे पाता है। आस्था भक्ति पर ही आधारित होकर दृढ़ होती है। स्वार्थ पर आधारित आस्था आस्था नहीं होती, व्यापार होती है। स्वार्थ पर आधारित भक्ति भक्ति के रूप में कर्मकांड ही रह जाती है। न ही वह आस्था ही होती है, न ही वह धर्म होती है। मैं मनुष्य को उसके उन विश्वासों में मिलता हूं जहां भावना में निश्चलता और भक्ति में समर्पण का जीवन होता है। मन में उसकी पवित्रता ही उसका धन होती है जो मुझे अर्पित करता है। आस्था की दृष्टि लेकर ही वह मुझे देखता और अपने जीवन के हर मोड़ पर, हर रूप में मुझे पहचान लेता है। जीवन का लाभ सांसारिक वस्तुओं में नहीं, आत्मा में खोजो और अपने जीवन में उस सत्य को ही जीवन की उपलब्धि मानो और उसी की उपलब्धि के लिए प्रयत्नशील रहो। जो सत्य होगा, सुंदर होगा, तुम्हारे जीवन के हित में होगा, स्वयं प्राप्त होगा। धर्म के नाम पर पहला धर्म तो तुम्हारा यही है कि तुमने जो जीवन मुझसे पाया है उस जीवन का कर्तव्य समझो, उत्तरदायित्व समझो कि मैंने तुम्हें जीवन किस लिए दिया है। क्या इसीलिए जिस लिए तुम जी रहे हो? हिंसा यही नहीं कि उसमें मनुष्य और पशु का अंतर हो। कष्ट मनुष्य और पशु को समान ही होता है। और तुम हर मंदिर मस्जिद तीर्थ स्थानों पर जाकर भी अगर मन से हिंसा ना निकाल सके तो तुम्हारी पूजा कैसी, तुम्हारा धर्म कैसा? क्या पशु में भी भावना नहीं होती, जीवन नहीं होता, अथवा उसे कष्ट की अनुभूति नहीं होती? किंतु तुम्हारे लिए तो पशु के कष्ट के बारे में विचार करना भी व्यर्थ होता है, निरी मूर्खता होती है। तुम्हारा दिया कष्ट वह पशु को हो अथवा मनुष्य को समान ही पाप का भागी बनाता है। यह पाप न गंगा में नहा लेने से धुलता है, न तुम्हारे महंगे पूजा प्रसाद से, न ही मूल्यवान वस्त्र मेरी प्रतिमा को पहना देने से। उस दोष का कष्ट इस जन्म में भोगो या अगले में, किंतु भोगना ही होगा उस कष्ट को। मनुष्य अपने जीवन के वे क्षण जिनमें उसे अपने शरीर की सेवा नहीं करनी होती, मुझे इस रूप में अर्पित करने का प्रयास करे कि मन उसी में समाकर एक रूप हो जाए। वाणी का हर अक्षर जितना ही अधिक मन में समाने का प्रयास करोगे, जीवन में जितना ही उतारने का प्रयास करोगे, स्वयं ही उसकी शक्ति प्राप्त करते जाओगे। वाणी के एक एक अक्षर में शक्ति का भंडार है। स्वयं शक्ति का स्रोत ही है यह वाणी। बिना पढ़े, बिना मनन किए क्या पा सकोगे उस शक्ति को? कर्म करो, फल मुझे अर्पित करके देखो। जीवन में क्या कुछ भी ऐसा है जो मुझसे अलग होकर तुम्हारी भाषा और तुम्हारे कर्म के लिए ही हो सके? जब तुम्हारे अपने कर्म तुम्हारे लिए होते हुए भी तुम्हारे द्वारा मेरे लिए किए कहे जाते हैं, कुछ क्षण ही तो तुम्हारा रूप संसार को धोखा देता है। मगर मैं अपने मंदिर में उस मन को प्रेरणा देकर उसके ही हाथों से उसके चेहरे पर नकाब की परतों को एक एक करके उतरवा देता हूं। इसीलिए सत्य पर असत्य के प्रत्यारोपण की
चेष्टा भी न करना। भक्ति, प्रेम और आस्था का संचय हर पल बढ़ता ही रहे। कहीं भी, कभी, किसी भी कारण से यह अपूर्ण ना हो। इसकी शक्ति और गति तुम्हारे जीवन में हर पल तुम्हारी रक्षा करती रहे। इसीलिए कहता हूं, शरीर को नहीं, शरीर में बसती आत्मा को पहचानो। और आत्मा को जानता और पहचानता वही है जो मुझे जानता और पहचानता है। मन की स्थिति बदल डालो। आज तुम्हारे जीवन में जब प्रकाश और जीवन की दिशा लेकर आया हूं, तो इसलिए नहीं कि इस भ्रम में पड़ो कि तुम मेरी पूजा कितने प्रकार से करो। सत्य से इतना दूर भी न जाओ कि असत्य की दलदल में फंसा जीवन छटपटाते ही रह जाए, जीना भी कठिन हो जाए और मरना भी कठिन हो जाए। जीवन पाया है तो जीवन को सही अर्थों में ही जीना सीखो। मैंने तुम्हें आस्था का पाठ पढ़ाया है, जिसे पढ़कर यदि याद रखोगे तो समझो जीवन इस संसार में कभी भी ना तो बिखर पाएगा, न ही टूटेगा, न गिरेगा, बल्कि हर पल उन्नति के शिखर की ओर बढ़ता ही जाएगा। मैंने मनुष्य से यही तो चाहा है कि वह अपने से अधिक अन्य के लिए जीना और कर्म करना सीखे। तन, मन, धन का व्यय, समय और शक्ति का व्यय अपने से अधिक अन्य के लिए ही करना सीखे। यही त्याग और यही धर्म होता है। साधना मनुष्य को मुझमें जीवन का समर्पण, निर्भयता, निश्चिंतता और हर रूप का स्वीकार सिखा देती है। भक्ति मनुष्य को विचारों की जटिलता या बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान का उलझाव नहीं देती है, सरल भाव ही देती है। मैंने जीवन को गतिमान रहने की बात कही है, गतिहीन करने की नहीं। संघर्षों को झेलने की ही बात कही है, संघर्षों से भागने की नहीं। फिर भी मात्र यही चाहा है मैंने कि जीवन को हर कुछ के बीच रखकर भी सत्य और धर्म पर आधारित करके ही जियो। कर्मयोगी का जीवन निष्काम कर्म और निष्काम भक्ति भावना से बंधा होता है। निष्काम कर्म करने का अर्थ होता है जीवन का हर कुछ वह जो समय परिस्थिति के अनुसार आवश्यक होता है, करते हुए भी ऐसा करना जो सत्य और धर्म पर आधारित हो और जिसमें भय और आशंका जैसा कोई भाव न हो। सामाजिक उत्सवों के रूप में अगर मनाना ही है तो उसके आराध्य के रूप में समाये गुणों को पहले अपने जीवन में अपनाओ और अपनों को जीवन में उन्हें उतारने की प्रेरणा दो। फिर उसका पर्व मनाओ उस रूप में जिसमें सार्थकता हो, कुछ अर्थ हो। जीवन को क्रियाशील बनाओ और जीवन के हर पग पर मेरी अपनी शक्ति और मेरे संरक्षक रूप का विश्वास लेकर बढ़ जाओ। तुम्हारा बल मैं हूं, संबल मैं हूं। मैं तो जीवन के उन्हीं क्षणों में मिलता हूं जब मनुष्य अपने अंदर की व्याकुलता को लेकर मुझसे मेरी अपनी कृपा पाने ही बढ़ता है। जो जीवन मेरा अपना हो चुका, जिस जीवन को मैं अपना आधार दे चुका, जो संरक्षण और कृपा का वचन पा चुका, क्या उसका अहित कर पाने की सामर्थ्य भी किसी में हो सकती है? अगर तुम्हारे मन की पीड़ा तुम तक ही सीमित रही तो निश्चय ही कष्ट तुम्हारा ही होगा, और उसको स्वयं मेरे चरणों में समर्पित कर दिया तो वह कष्ट तुम्हारा न रहकर मेरा ही होगा। आस्था ही जीवन का वह मूल मंत्र है जो जीवन से बांध लोगे तो तुम्हारी हर क्षण की रक्षा भी करेगा, जीवन में शक्ति भी देगा और शांति भी। मनुष्य की अपनी भावना में जितनी अंधी आस्था और भक्ति होगी, भक्ति से भरी भावना होगी, उसकी बुद्धि स्वयं उसे पहचान दे देगी मेरी अपनी शक्ति के दर्शन की। सत्य से बंधा इंसान कभी कहीं पर अपने में कमजोर अथवा अशक्त और आधारहीनता का आभास लेकर नहीं रहता। सफलता असफलता किसी तरह भी उसकी आस्था को घटाने या बढ़ाने का रूप नहीं बनती। वह हर कुछ समभाव से स्वीकार करता है। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में जीने का धर्म ही भूल जाओ, अपने कर्तव्यों उत्तरदायित्व के प्रति उदासीन हो जाओ अथवा संसार में रहना ही न जानो। और जब मनुष्य हर कुछ के बीच रहकर भक्ति करता है, जीवन अत्यंत ही कठिन हो जाता है। प्रत्यक्ष में अत्यंत ही कठिन सा दिखता वह जीवन साधना का ही जीवन बन जाता है। भक्ति को जीवन के उन पलों से बांध दो जिन्हें अपने लिए जीते हो। आस्था की दीवारों को जितना मजबूत करोगे, जीवन उतना ही सशक्त और सुरक्षित होगा। किंतु हर कुछ के लिए पहले वृत्तियों पर नियंत्रण रखना होगा। जीवन की रक्षा मरते जीवन को बचाना ही नहीं होता,
जीवन की रक्षा जीवन को भटकने से बचाने में भी होती है। जीवन जो राह न समझकर भटक सकता है, जो किसी का अनिष्ट कर सकता है, यदि सही दिशा पा जाए और उसके अंदर का असुर धराशाही हो जाए, तो वह तुम्हारा प्रयत्न भी सत्य की रक्षा में ही होगा। यज्ञ में समिधा जलती है, जीवन में जलाना होता है अपनी वृत्तियों की समिधा को, जो अपनी सीमा से बाहर जाना चाहती हैं अथवा जो जीवन को व्यर्थ ही बनाती जा रही हैं। उन्हें वृत्तियों को समिधा की भांति जला दो, किंतु ऐसी समिधा नहीं जो जीवन को ही समाप्त कर दे। आस्था का आवरण आता है, छा जाता है जीवन पर, जब मनुष्य सत्य और धर्म को जीवन का मूल मंत्र मानकर जीता, जीवन का धर्म मानकर जीता है। शरीर का ध्येय भी मात्र अधिक से अधिक सुख भोगना नहीं। शरीर का उद्देश्य और ध्येय बहुत ऊंचा है, इसे ऊंचा बनाने का ही प्रयत्न करो। इसका उद्देश्य शरीर को भोगना नहीं, शरीर के द्वारा उस धर्म का निर्वाह करना होता है जो धर्म मेरा बताया होता है और जो धर्म उसका मेरे प्रति होता है। मानवता कभी किसी का कष्ट नहीं बनती। मानवता जीवन की रक्षा करती है, संबल बनती है उसका जो संबल पाने की आवश्यकता में प्रतीक्षा करता होता है, आधार बनती है उसका जो निराधार है, प्रकाश बनती है उसका जो अंधकार में भटक रहा होता है। कर्मयोगी का जीवन ही उसकी पूजा है। निष्काम कर्म करो, फल मैं स्वयं बन जाऊंगा। मेरा आश्रय लेकर कर्म करने वाले का कर्म कभी अधूरा या व्यर्थ नहीं होता। उस कर्म की पूर्णता और सार्थकता मुझ में ही होती है। मेरी वाणी तो जो जान गया वह मेरा ही हो गया। उसके मुख में विषदंत नहीं रहते, अमृतमयी भाषा ही उसका अपना रूप बन जाती है। ओम शिव हरि।